भारतीय खेल प्राधिकरण के इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार में खेल राज्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री, लोकसभा में मेरे सहयोगी भाई निशित प्रमाणिक जी, खेल विभाग के हमारे माननीय सचिव आदरणीय सुजाता चतुर्वेदी जी, डीजी साई श्री संदीप प्रधान जी, फाइनेंशियल एडवाइज़र श्री मनोज जी, सेक्रेटरी श्री रोहित जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, खिलाड़ी, कोचेस, सभा में उपस्थित प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज इस मंच पर जिन प्रतिभाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, आप सभी कोचेस और प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे किसी अधिकारी ने कहा आते आते कि आपने सुबह बहुत जल्दी प्रोग्राम रख दिया, तो मैंने दूसरी तरफ कहा ये आपके लिए जल्दी होगा, लेकिन खिलाड़ी और कोचेस से पूछिए, इनका दिन तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। ये आपकी ही मेहनत, आपकी ही लगन, आपके ही प्रयास और आपकी ही उपलब्धियां हैं जिसके कारण आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। ये तो एक पड़ाव है, एक ऐसा मौका होता है जब आपकी उपलब्धियों को लेकर मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। आपको मंच पर बुलाकर न केवल एक सर्टिफिकेट, कैश अवार्ड के साथ पीठ थपथपाने का काम होता है, मनोबल बढ़ाने का, उत्साह वर्धन करने का काम, ताकि आप यहाँ रुके नहीं, यहाँ से आगे और आगे जाना है। आपके ही माध्यम से जो हमारे यहाँ पर 82 कोचेस जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जिनके माध्यम से ऐसे कोचिंग स्टाफ जिसने अपने प्रयासों से बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं सभी कोचेस को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अलग से भी देना चाहता हूँ। 256 कुल मिलाकर खिलाड़ी और कोचेस को आज सम्मानित किया जा रहा है। जिस दिन मेरे सामने ये फाइल आई, निर्णय करना था, मैंने संदीप जी को कहा कि नया नया मंत्री आया, आपको भी लगता है कोई फाइल दिखा के फटाफट निर्णय करवा लो ताकि किसी को अवार्ड देना है, ये करना वो करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट जब मैंने फाइल में डिटेल से देखा तो आपका तो 4 वर्षों से अधिकार रुके पड़े थे, वो भी अधिकार आपको देने का काम हमने किया है ताकि आपको सम्मानित भी यहाँ पर किया जाए और आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। हमने प्रयास किया है आदरणीय मोदी जी की सरकार में कि खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि खेल मोदी जी के दिल के भी बहुत करीब है और खिलाड़ी भी, और केंद्र बिंदु भी खिलाड़ी ही रहता है हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये खिलाड़ी है जिसने फील्ड पर जाकर परफॉर्म करना है, जिसने मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाना है। और हमने भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से हर एलीट खिलाड़ी को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया है कि वो देश और विदेश में जाकर ट्रेनिंग कर सके, उसके ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, यहाँ तक कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस का भी पूरे का पूरा खर्च लगभग 90 करोड़ भारत की सरकार करती है ताकि वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक्स तक में भी मेडल जीत कर लाए। और कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ है।
खिलाड़ियों को एक्सपोजर भी मिला और ट्रेनिंग भी देश और विदेश में मिल पाई। वो डर रहना कि घर का किराया कहाँ से देना है, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ का खर्चा कहाँ से उठाना है, वो अब भय खिलाड़ी के मन में नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि अगर हर राज्य 3 ऐसे खेल चुनता है जहाँ पर उस राज्य को फोकस करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देनी है, तो देश के हमारे सभी राज्यों में से हम एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं कि आने वाले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में किस राज्य के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाएंगे, किस खेल में वो सबसे अच्छा कर सकते हैं, कौन से ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो अपना 1 या 2 खेल चुनकर उस पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब हम लोग स्कूल से लेकर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स का एक कल्चर खड़ा करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे समाज में देखने को मिलता है। मैं अभी हाल ही में डीएवी के एक प्रोग्राम में गया था, डीएवी यूनाइटेड में, तो मैं देख रहा था कपिल देव जी से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर महेंद्र धोनी से लेकर बाकी चेतन शर्मा, महेंद्र अमरनाथ से लेकर बाकी बहुत सारे खिलाड़ी, हॉकी टीम के भी 7-8 खिलाड़ी वहाँ से। तो कुछ स्कूलों से इस तरह के खिलाड़ी निकले। दूसरी ओर देखता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है गिनी चुनी जहाँ पर वो खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ से निकले। खिलाड़ी का उस संस्था से निकलना और संस्था का उस खिलाड़ी के तराशने में क्या रोल रहा, इस दोनों में बहुत अंतर है। मैं कहीं पढ़ता हूँ, वहाँ से पढ़ते पढ़ते मैं देश के लिए खेला, अलग बात है, लेकिन उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सुविधाएं क्या है खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका ध्यान रखा गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में हमें सुधार करना चाहिए, आपके खेलते खेलते या खिलाते खिलाते कुछ सुझाव हैं कि जो हमें बदलाव करने चाहिए, तो आप लिखित रूप में उसको भेज सकते हैं, या कभी आपके पास समय मिले तो आप ओवरऑल स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कोई भी आपके मन में सुझाव आए तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशंस को एक रोल अदा करना है खिलाड़ियों के चयन के लिए। उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है और कई जगह हम वहाँ पर भी देखते हैं बहुत दिक्कत कई बार आती है। तो कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है सिस्टम में बदलाव करने की, हम आपके सुझाव भी उसके लिए मांगते हैं ताकि आप भी आगे आकर दें। और लगता है साई में भी कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है। मेरे पूर्व के मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के अधिकारियों ने, डीजी साई से लेकर बाकी सब ने एक प्रयास किया कि साई सेंटर्स में जहाँ खेलने की सुविधा अच्छी हो, वहीं पर खाने पीने के लिए भी डाइट का जो आपका ध्यान रखा जाए, वो बहुत ध्यान से किया गया। अगर आपको लगता है वो सही है, अच्छा हुआ है, या आपको लगता है उसमें कुछ और सुधार करना है, तब भी आप उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहने। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, ये केवल मात्र एक स्लोगन नहीं है, ये 21वीं शताब्दी के भारत को, यहाँ के युवाओं को मजबूत, सशक्त और स्वस्थ रखने का एक तरीका है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो खिलाड़ी रहते हो, फिट रहते हैं, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को देखेंगे तो लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हैं। खाने पीने का तरीका, खेलना नहीं, कोई व्यायाम नहीं करना, उसके कारण भी बहुत सारी परेशानियाँ देश भर में होती हैं। खिलाड़ी अपने आप में एक इंस्पिरेशन होता है पूरे समाज के लिए, केवल ओलंपियन नहीं, जो स्कूल में भी कुछ अवार्ड जीतकर अपने स्कूल में वापस आता है, तो प्रेयर मीटिंग में जब स्कूल के प्रिंसिपल या वहाँ के कोई सीनियर टीचर जब उसकी इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हमारे स्कूल का विद्यार्थी आज नेशनल गेम्स में ये मेडल जीत कर आया है, तो आपको शायद वो कल्पना हो ना हो, जितने नीचे वो
500 से लेकर 1000 विद्यार्थी होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसने जीवन में कुछ उपलब्धि की है। जब तक बाकी केवल कॉपी किताब लेकर पढ़ने तक ही सीमित होते हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर आपको उनसे एक अलग दिशा में लाकर खड़ा करता है। इसलिए आप देश भर, दुनिया भर में कहीं जाएं तो अपने अनुभव भी उनसे शेयर करें। स्कूल को, कॉलेज को और क्या सुविधा करनी है वो भी हम भी प्रयास करेंगे, स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग भी यहाँ से रुकेंगे नहीं और आगे बढ़कर अपनी भी उपलब्धियाँ और अपने साथ लगते खिलाड़ियों के लिए भी वो सब करने का प्रयास करेंगे जो भारत को करना चाहिए। आप सब ने अपने जीवन में अब तक ये सफलता हासिल की है, भविष्य में भी आप बहुत सफल हों, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।